सुप्रभात प्यारे बच्चों, 8वीं क्लास के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है आज की इस कक्षा में अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न था। ये घटनाक्रम का हम पहले करवा चुके हैं। इसमें मूल्यांकनात्मक प्रश्नों में कहा है कि आपने पाठ को पढ़ा जिसमें चूहा गीदड़ की सेवा करने के लिए जाता है और अकेले चूहे को देख करके गीदड़ चूहे को खा जाता है, किंतु जब सारे इकट्ठे होते हैं तो सभी मिल करके गीदड़ का नाश कर देते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा कि यदि एक इकट्ठे रहेंगे तो एकता में बल होगा, और एकता में बल होगा तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकेगा, इसलिए हमें मिलकर रहना चाहिए। दूसरी लाइन में कहा है कि हमें मिलकर क्या क्या करना चाहिए। हमें मिलकर के एक दूसरे का दुख सुख बांटना चाहिए, होमवर्क वगैरह में मदद करनी चाहिए, हमें प्रेम से रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें मिलकर के एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। तो इस तरह से ये यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद एक विषय पर, 4 विषय दिए गए हैं नीचे, एक विषय पर आपने लिखना है, किसी पर भी, परोपकार पे, बुद्धि पे, एकता में बल है या प्रिय मित्र के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ अव्यय पद हैं, एकदा, एक बार, तदैव, बही, प्रति, अधय आदि। जो ये अव्यय दिए हैं ये एज इट इज आपने इसके सामने लिख देनी है। इसका उद्देश्य है आपको ये अव्ययों की पहचान कराना। मीनिंग इनका है एकदा, एक बार, तदैव तभी, बही बाहर, प्रति की ओर, अधय नीचे, आदि आदि। ये अव्यय की पहले कर चुके हैं। इसके आगे नीचे दिए हैं, इनको भी समझे और लिखें। और ऊंचाई, आगे ऊंचाई ही लिखना आपने, नीचे ही लिखना है। ऊंचाई ऊंचे, नीचे नीचे, स्व आने वाला कल, खया बीता हुआ कल, पूरा पहले, रीते के बिना, और बिना के बिना होता ही है, नमः नमस्कार है। तो ये खालिस्तान में भरने का पहला अभ्यास दिया है, जिसमें आपने यहाँ से शब्द उठाने हैं और इसमें रिक्त स्थान भरने, जैसे मैंने दे रखे हैं। दशरथ नाम का राजा हुआ पहले, पूरा। ईश्वरात रीते कैस्माकम रक्षक है, तो यहाँ रीते आ जाएगा। जलम नीचे ही बहती, नीचे बहता है। भगवते नमः, चौथी भक्ति नमः के आएगा। बाल का ऊंचा ही गायती, बाल के ऊंचा गाता है। लोके सत्यम एव जयते, यहाँ पर एव आएगा क्योंकि सत्य ही जीतता है। गुरु में बिना ज्ञानम न भवति, तो ये यहाँ से उठा करके आपने यहाँ लिखने हैं। मैंने लिख रखे हैं, आपने भी लिखने हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि अधुना यूयम पाठम स्मरत हयः अहम जंतुशाला में गच्छम स्वाहा मम परीक्षा भविष्यति। जहाँ भविष्यत जाएगा वहाँ पर आने वाला कल, जहाँ पर आगच्छत लंग लकार आएगा, भूतकाल आएगा, वहाँ पर हय है, बीता हुआ कल। तो इसी तरह से आप तुमन प्रत्यय देखेंगे। ये स्टोरी दे रखी है, बातचीत है 2 3 4 मित्रों की, और इसके अंदर जो तुमन प्रत्यय के शब्द आए हैं वो सब यहाँ पर लिखने हैं। जैसे इसमें सबसे पहले कर तुम आ गया, आने तुम आ गया, खेली तुम आ गया, क्रीडी तुम आ गया, तर तुम, खेली तुम आदि आदि। ये जो शब्द हैं तुम वाले वो सब नीचे लिखने हैं। ये कहा गया है। आप इस संवाद को जानना चाहें, राकेश तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भोजनालय जा रहा है। तुम भोजनालय क्या करने के लिए जा रहे हैं? मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ। सहसा अमित आ जाता है, अमित तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र जा रहा हूँ। तो इस तरह से ये स्टोरी है, बड़ी सुंदर सी। आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल संस्कृत में आप स्वयं भी कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें वाक्य दिए गए हैं 7, और इन 7 वाक्यों में तुमुन प्रत्यय वालों को तोड़ करके आगे लिखना है। पठी तुम, पठ प्लस तुमुन, गन तुम, गम प्लस तुमुन, कर तुम, क्री प्लस तुमुन, विक्रे तुम, वी प्लस क्री प्लस तुमुन, और दा तुम, दा प्लस तुमुन है, और फिर द्रष्टुम, दृश्य प्लस तुमुन है। तो इस तरह से क्री धातु से तुमुन प्रत्यय। तो ये अब प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय के शब्द जो हैं प्लस करके, धातु प्रत्यय, इसे प्रकृति प्रत्यय विभाग भी बोलते हैं, इनको अलग करके यहाँ पर लिखेंगे। तो ये इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें मंजूषा दी गई है। इनमें से चूज कर करके ये रिक्त स्थान में भरना है। एक कंजूस था, सह केवलम धनम संग्रहीतुम, धन संग्रह करने के लिए, तो संग्रहीतुम पहले में आएगा। एव जानाति, जाना जाता है। जो कंजूस होता है वह धन इकट्ठा करने के लिए जाना जाता है। स धनम व्ययितुम न जानाति, वह धन खर्चने के लिए नहीं जाना जाता। सह केवलम कस्मै अपि धनम दातुम न इच्छति, वो किसी को धन देना नहीं चाहता। सह सर्वम विस्मृति, सब कुछ भूल सकता है। परम स कदापि धनम त्यक्तुम न शक्नोति, परंतु वह धन को कभी नहीं त्याग सकता। तो यहाँ तक्त्युम आ जाएगा। स प्रतिदिनम अधिकम धनम प्राप्तुम, प्राप धातु प्राय आप तुम, प्राप्तुम इच्छति, बहुत से ज़्यादा, हर रोज ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहता है। एकदा, एक बार, एक है जनः तम पृच्छति, उसको पूछता है, तुम किमर्थम पृथिव्याम आगतोऽसि, तुम धरती पे क्यों आए हो? स कथयति अहम धनम लब्धुम आगतोऽस्मि,
मैं धन पाने के लिए आया हूँ। कोपी जन है तम सन मार्गे आने तुम समर्थ न अभवत, कोई भी उसे सही रास्ते पर लाने के समर्थ नहीं हुआ। तो आने तुमन प्रत्यांत जो यहाँ पर आपने लिखने हैं। तो इसमें इसके बाद ये आपने लिख दिए। और ये चौथा प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। इस चौथे प्रश्न में दिया है जैसे भ्रमी तुम है तो भ्रम प्लस तुमन कर देंगे, रक्षी तुम रक्ष प्लस तुमन कर देंगे, करी प्लस तुमन कर करी प्लस कर तुम बना देंगे, पा तुम है तो पा प्लस तुमन कर देंगे, कृत करी तुम करे तुम आप देख सकते हैं ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ तक आप कर लेंगे। और बाकी का जो एक्सरसाइज है ये इसके बाद इसमें कुछ चंद शब्द रह गए हैं जैसे श्रोतुम है श्रो प्लस तुमन, दृश्य तुमन, खेली तुम, पठी तुम और ग्रह प्लस तुमन। तो ये सारे के सारे आपने जोड़ने और तोड़ने आपके सामने बहुत ही सरल हैं, आप इनको कर लें। इनका अर्थ है के लिए तुमन प्रत्यय के ये एग्जाम्पल कॉपी में भी लिख लें तो बेस्ट है, नहीं तो इसमें अपनी पुस्तक में कर लें और इन्हें तैयार कर लें। इनमें से पेपर में जरूर पूछा जाएगा। धन्यवाद।